नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनु शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल डीबी फिजिकल ग्राउंड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस की क्लास काफ़ी बेहतरीन चल रही है और जिसमें आज के 25 प्रश्न काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसके साथ साथ 4 प्रश्न बोनस भी दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्रश्न नंबर 76 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शक्ति का मात्रक है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शक्ति का मात्रक होता है वो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 77 की तरफ। प्रश्न नंबर 77 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सरे का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी रोंटगेन ने, ऑप्शन नंबर डी बेयर्ड ने। तो दोस्तों, एक्सरे की बात की जाए तो इसका आविष्कार रोंटगेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 78 की तरफ। प्रश्न नंबर 78 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। छापे खाने का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम कैक्सटन ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वाटसन ने, ऑप्शन नंबर सी रोंटगेन ने, ऑप्शन नंबर डी कार्ल वेंज ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने छापे खाने का आविष्कार किया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 79 की तरफ। प्रश्न नंबर 79 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी एडिसन, ऑप्शन नंबर सी खुराना, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो दोस्तों, सापेक्षता सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 80 की तरफ। प्रश्न नंबर 80 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी लुई ब्रेल, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो दोस्तों, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 81 की तरफ। डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रो चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी खुराना। तो दोस्तों, जो डीएनए की खोज की थी वो डाल्टन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 82 की तरफ। प्रश्न नंबर 82 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन, ऑप्शन नंबर बी जीलेट, ऑप्शन नंबर सी फैराडे, ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टेनियर। तो दोस्तों, इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाटरमैन आपका बिल्कुल सही होता है, क्योंकि फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 83 की तरफ। प्रश्न नंबर 83 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी जेपी एकर्ट, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी कल्याडर सेसथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेपी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 84 की तरफ। माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए एडिसन, ऑप्शन नंबर बी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। तो दोस्तों, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 85 की तरफ। प्रश्न नंबर 85 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी आपेक्षिक सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑटो हॉर्न का आविष्कार नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 86 की तरफ। प्रश्न नंबर 86, वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर का, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट प्रतिरोध का। तो दोस्तों, जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 87 की तरफ। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत के सिद्धांतों को खोजा था? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी डेब्रीज ने, ऑप्शन नंबर डी लेमार्क ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 88 की तरफ। प्रश्न नंबर 88 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी हार्वर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी हानसन ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच ने। तो दोस्तों, जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 89 की तरफ। प्रश्न नंबर 89 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चेचक के टीके का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर बी रफेटिन ने, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर डी लायड ने। तो दोस्तों जो चेचक के टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 90 की तरफ। प्रश्न नंबर 90 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश की वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी दूरी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो इसका मात्रक दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 91 की तरफ। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है बल्कि पृथ्वी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 92 की तरफ। प्रश्न नंबर 92 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारिता का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का। ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 93 की तरफ। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी फर्मी ने, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी ने। तो दोस्तों अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज फर्मी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 94 की तरफ। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी बॉयल, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स, ऑप्शन नंबर डी केवेंडिश ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 95 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 95 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी लीनियस, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। तो दोस्तों जो जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे वो कैरोलस लीनियस थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 96 की तरफ। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट गोल से अपक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए Fe, ऑप्शन नंबर बी Ag, ऑप्शन नंबर सी Mg, ऑप्शन नंबर डी Zn। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका Ag यानी चांदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 97 की तरफ। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है यह गैस को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 98 की तरफ। प्रश्न नंबर 98 रहा आपकी स्क्रीन पर। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ऑप्शन नंबर डी बीजाणुजनन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी असूत्री विभाजन माइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 99 की तरफ। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेटाजोआ, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोटाजोआ के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को एक विशिष्ट समूह में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 100 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी काठ कोयला या चारकोल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस और पेट्रोल और कोयला ये तीनों जीवाश्म ईंधन होते हैं। काठ कोयला जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आपके बोनस क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर
प्रश्न संख्या 1 जो कि आपका बोनस क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पाराबट्टु या पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी वृषण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। पीयूष ग्रंथि जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी में, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में। तो दोस्तों, जो कोबाल्ट उपस्थित रहता है वो विटामिन B12 में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। ऑप्शन नंबर ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1000 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है वो 100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी उपतारा, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी श्वेत पटल। तो दोस्तों, जो उपतारा है वो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।